नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। करंट अफेयर्स का एक नया वीडियो आज 10 अक्टूबर को मित्रों ये बना रहे हैं। न्यूज पिटारा आपको दिख रहा है थंबनेल में। इस पिटारे में मित्रों आपको महत्वपूर्ण न्यूज की कटिंग मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए उनसे जो क्वेश्चन हम बताएं, जो पॉइंट बताएं, उनको नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। ये पेपर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए ये कटिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है न्यूज पिटारे के रूप में। तो पहली न्यूज कटिंग आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। अमेरिकी कवित्री गिलिक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्यारे मित्रों, इनका पूरा नाम है लुइज गिलिक। ये अमेरिका की कवित्री हैं। प्यारे मित्रों, इस न्यूज कटिंग को ध्यान से देखिएगा, हम सुनाई दे रहे हैं पढ़ करके। बचपन, पीड़ा, मृत्यु और परिवार के साथ साथ जिंदगी के संघर्ष को बेदाग और सादगी भरी सुंदर कविताओं से बयां करने वाली 77 वर्षीय अमेरिकी कवित्री लुइज गिलिक को 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह महज संयोग ही है कि कोरोना महामारी के दौर में जिंदगी की कशमकश से जूझ रहे असंख्य परिवारों और बुजुर्गों की परेशानियों का यथार्थ वर्णन कविताओं के रूप में किया है इस साल किन्होंने लुइज गिलिक जी ने, जिसकी वजह से इन्हें क्या दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार। कौन सा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। प्यारे मित्रों, पूरा ये न्यूज कटिंग आप पढ़ सकते हैं और देखिएगा। 1943 में न्यूयॉर्क में जन्मी लुइज गिलिक को पुरस्कार के रूप में 8.30 करोड़ रुपए और गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा साहित्य के नोबेल पुरस्कार के रूप में। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कटिंग आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या अपनी नोटबुक में ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा। प्यारे मित्रों, आपको याद होगा 8 अक्टूबर 2020 को अभी हमने 88वां नंबर का वायुसेना दिवस मनाया है। इसी उपलक्ष्य में हमारी वायुसेना ने ये करतब दिखाए हैं। ये है आपके सारंग हेलीकॉप्टर, ये है आपका वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू राफेल विमान, ये है मित्रों फाइटर जेट प्लेन। ये मित्रों इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बिंदु की वायुसेना दिवस कब मनाया गया और किस नंबर का मनाया गया। तो 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया गया और 88वें नंबर का मनाया गया है। ये प्रदर्शन मित्रों गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखाया गया है। ओके प्यारे मित्रों, चीन सीमा पर वायु योद्धा बधाई के हकदार, ये मित्रों वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने ये अपना बयान दिया है। समझ गए होंगे। अगली न्यूज कटिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा। मित्रों याद रखिएगा, ये आपका ऑक्सीजन प्लांट कहाँ लगाया गया है? गाजियाबाद में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, और किस कंपनी ने लगाया है? आयोनेक्स ग्रुप ने लगाया है। आयोनेक्स ग्रुप का है ये ऑक्सीजन प्लांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्पादन क्षमता देखिएगा 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा ये प्लांट। मित्रों ऑक्सीजन की डिमांड इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हाल ही में न्यूज के पेपरों में आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्लांट इस समय स्थापित किया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योगदान करेगा ऑक्सीजन की पूर्ति में। अगली न्यूज कटिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अंबानी 13वें साल भी सबसे अमीर भारतीय बने हैं और पूनावाला पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाया है, यानी 10 रैंक हैं जो टॉप के, उसमें पूनावाला ने स्थान बनाया है। और 13वें साल भी सबसे अमीर कौन है? आपके अंबानी। कौन? मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मित्रों, ये भी याद रखिएगा। और ये जो रिपोर्ट पेश की है ये आपकी फोर्ब्स पत्रिका जो होती है, देखिएगा ये आप देख सकते हैं, फोर्ब्स की ओर से जारी भारत के 100 अमीरों की सूची ये जारी की गई है, जिसमें आपके टॉप पर कौन है? आपके मुकेश अंबानी। अगली न्यूज कटिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। काले धन का होगा खुलासा। मित्रों ये दूसरी रिपोर्ट, आपकी दूसरी सूची, स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की दूसरी सूची आ गई है स्विट्जरलैंड से। ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के FTA ने 86 देशों के 31 लाख खातों की जानकारी साझा की है। इसी में मित्रों भारत की एक साझा जानकारी हुई है, जिसमें भारत के जो वहाँ के स्विस बैंक है उसमें जो अकाउंट रखने वाले हैं उनकी जानकारी भारत सरकार को सौंप दी है स्विट्जरलैंड ने। ये मित्रों आपका एक समझौता है भारत सरकार का। कौन सा समझौता है, इसे ध्यान से देखिएगा। विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और कामयाबी मिली है। स्विट्जरलैंड ने सूचना के स्वतः आदान प्रदान AEOI समझौते के तहत भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के स्विस बैंक खातों की दूसरी सूची भारत सरकार को सौंप दी है। अगली न्यूज कटिंग इसी के साथ मित्रों हम पेश कर रहे हैं। ये है आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार। अभी हमने पहली न्यूज कटिंग में देखा था साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये है मित्रों आपका शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कहां पर घोषणा की जाती है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। आप देख सकते हैं ये आपका ओस्लो में घोषणा की गई है।
दुनिया भर में युद्ध प्रभावित देशों और कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों भूखे लोगों को भोजन मुहैया करा रही संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। रोम स्थित WFP मानवता की रक्षा के लिए भूखे लोगों को पेट भरने के लिए जंग लड़ती रहती है। मित्रों, ये संस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए नोट कीजिएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, संस्था को दिया गया है। कौन सी संस्था? WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ये मित्रों भोजन उपलब्ध कराती है, युद्ध प्रभावित हो या आपका महामारी प्रभावित हो या कोई देश ऐसा गरीब है जो अपने गरीब जनता का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, तो ये अपना योगदान देने के लिए आगे आती है संस्था। कौन सी? WFP, याद रखिएगा। और ये पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। कोई भी न्यूज कटिंग आपको पढ़नी हो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हाई क्वालिटी में 480 लगा लीजिएगा क्वालिटी, उसमें अच्छे से ये न्यूज आप पढ़ सकते हैं। प्यारे मित्रों, ये अगली न्यूज कटिंग आप देख सकते हैं। स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? DRDO ने। और कहां पर किया गया ये भी नोट कर लीजिएगा, आपका ओडिशा का जो बालासोर रेंज है वहां पर किया गया है। और मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसकी नोट कीजिएगा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है ना, वहां पर चीन से जारी तनाव के बीच आपका जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है आपका, उसने मित्रों लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि की है जिससे हमारी सेना मजबूत हो सके। इसी क्रम में मित्रों सुखोई 30 से लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना, किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है ये रुद्रम मिसाइल। 150 किलोमीटर तक की रेंज है एंटी रेडिएशन मिसाइल की। और मित्रों इस उपलब्धि पर आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असाधारण उपलब्धि के लिए आपके DRDO को बधाई दी है। और मित्रों ये लगातार आपका रिसर्च करता रहता है कि सेना की जो शक्ति है उसमें कैसे वृद्धि की जाए, मिसाइलों को कैसे अपग्रेड किया जाए। कौन करता है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और ये रुद्रम मिसाइल भी याद रखिएगा। अगली न्यूज कटिंग आ गई है आपकी स्क्रीन पर। बुंदेली उड़न परी मिंटी अग्रवाल ने रचा इतिहास। प्यारे मित्रों ये मिंटी अग्रवाल की ये आप फोटो देख सकते हैं, RKS भदौरिया जी ने सम्मानित किया है। ये हैं RKS भदौरिया, ये रही आपकी मिंटी अग्रवाल। ये आपका जो राठ क्षेत्र है यहाँ पर एक कस्बा है गोहांड, वहाँ की हैं ये आपकी मिंटी अग्रवाल, जिन्हें मित्रों RKS भदौरिया आपकी वायुसेना प्रमुख ने मित्रों सम्मानित किया है। आप ये कटिंग आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक, मित्रों ये देखिएगा एक इशारे में मार गिराया था पाक का विमान F-16। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल रडार कंट्रोल स्टेशन पर मोर्चा संभाले थी। मिंटी द्वारा कमांड देने पर विंग कमांडर अभिनंदन, इनका नाम भी याद होगा आपको, अभिनंदन ने पाक के लड़ाकू F-16 को मार गिराया था। अभिनंदन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा से खदेड़ते हुए पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए थे। मिंटी बराबर कमांड देती रहीं पर तकनीकी दिक्कतों से अभिनंदन तक अंतिम कमांड नहीं पहुंच पाया था। प्यारे मित्रों इसी उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए RKS भदौरिया जी ने इन्हें मित्रों सम्मानित किया है, आपके मिंटी अग्रवाल जी को। ये आप देख सकते हैं कौन सा पुरस्कार है, ये भी नोट कर लीजिएगा। स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा पदक से नवाजा गया है। यानी कौन सा सम्मान दिया गया है? युद्ध सेवा पदक, ये भी याद रखिएगा। मित्रों ये नाम उड़न परी के नाम से भी फेमस हो जाएंगी। बुंदेली महिला हैं मिंटी अग्रवाल। और प्यारे मित्रों रुद्रम मिसाइल नोट कर लीजिएगा। और विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार, ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। और मित्रों ये आपके काले धन की सूची स्विट्जरलैंड ने सौंपी है, ये दूसरी सूची है, पहली सूची पहले ही दे चुका है। और अंबानी जी का नाम 13वें साल भी लगातार ये जो फोर्ब्स पत्रिका है उसमें मित्रों पहले स्थान पर हैं। 100 आपके भारतीय अमीर व्यक्तियों की सूची इस समय पेश की है। और प्यारे मित्रों अगली न्यूज कटिंग देखी थी हमने, प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित किया गया है गाजियाबाद में, ये नोट कर लिया होगा आपने। और मित्रों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2020 को मनाया गया, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। किस नंबर का? 88वें नंबर का मनाया गया है ये वायुसेना दिवस। प्यारे मित्रों जो मिंटी अग्रवाल की न्यूज कटिंग अभी हमने देखी है, ये मित्रों वो कटिंग आप देख सकते हैं। ये RKS भदौरिया जी ने उन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया है। और मित्रों हमने देखा था सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपके किसे दिया गया है? लुइस गिलिक को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि से, इसलिए न्यूज पिटारे के रूप में हमने इस वीडियो में आपको प्रदान किए। आपने मित्रों ये
वीडियो क्रम से देखा, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों क्वेश्चन नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो मित्रों आपको पाने हो तो चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करे। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।